हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लेटर टू गॉड। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जितना भी इंग्लिश का चैप्टर है, यानी कि जो प्रोज सेक्शन है जिसमें कि कहानी वाला सेक्शन है, उसको हम लोग वन शॉट पूरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट नोट के थ्रू। क्योंकि अब आपका सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है एग्जाम का। कितना दिन बचा हुआ है? 2 दिन। और आपका 15 फरवरी का क्या है, एग्जाम है इंग्लिश का। और इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी इस पूरे जो प्रोज सेक्शन है, पूरा जो ये स्टोरी वाला सेक्शन है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, लेटर टू गॉड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो चैप्टर है लेटर टू गॉड है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, एक सेकंड। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर को सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये चैप्टर कहानी क्या है, इसका पूरा हम क्या देखेंगे, समरी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट होता है चैप्टर का स्केच से पहले स्टार्ट होता है। चैप्टर का स्केच क्या है? द स्टोरी रिकॉन्ट द हार्ड लाइफ एंड एक्सट्रीम फेथ इन द गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर। कोई एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, लेंचो। और इस कहानी में क्या दर्शाया जाता है, उसका जो एकदम अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, और उसका जो हार्ड लाइफ है, क्या है, एक हार्ड लाइफ है, यानी उसका जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब उतना सुखी नहीं है। और उसी वजह से क्या है उसका लेकिन जो उसका जो अटूट विश्वास है भगवान में, उसको दर्शाता है इस कहानी, ठीक है। हु लॉस्ट his crop due to heavy rain and hailstone. It was the only source of income to fulfill his family desire. The firmly believed that God would help him in such a situation and would not let him and his family die due to hunger. उसका क्या विश्वास है? इसका बेसिकली क्या है कि उसका भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा है। वो एक पुअर फार्मर है, गरीब आदमी है, गरीब किसान है। उसका जो क्रॉप है, उसका जो खेती वो कर रहा था, उसका जो कॉर्न का जो प्लांट है, आप लोग अंग्रेजी का जो पूरा चैप्टर वो पढ़े होंगे। इसका किस चीज़ का प्लांट था? अंग्रेजी का, सॉरी, कॉर्न का था। हम ये बोलना चाह रहे हैं उसका जो क्रॉप था कॉर्न का, वो क्या हो गया था, पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था किसका, हेवी रेन के वजह से और हेलस्टोन के वजह से। और उसका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या हो गया था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन उसको विश्वास था कि जो भगवान है उसके और उसके फैमिली को मरने नहीं देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ही राइट टू अ लेटर टू गॉड टू सीक अ हेल्प, सम काइंड इम्प्लाइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम। So the story tell us to have a faith in a God and never lose hope in adverse situation. बोलता है कि इसीलिए वो क्या करता है कि भगवान को एक चिट्ठी लिखता है ताकि भगवान उसकी मदद करे, ठीक है ना। और ये जो चिट्ठी जाता है कहाँ पे जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। और पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं कि उसको मदद करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और उसको पैसे क्या करते हैं, भेजते हैं लेंचो को, ठीक है ना। और इसीलिए कहानी क्या बताता है कि हमें कभी भी भगवान में विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें बुरा से बुरा सिचुएशन में भी अपना जो विश्वास है वो भगवान पे बनाए रखना चाहिए। आगे देखते हैं कैरेक्टर के विषय में। हम लोग देखते हैं कि अबाउट द कैरेक्टर हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टर क्या है, सबसे पहले तो लेंचो है, क्या है, एक पुअर फार्मर है और कहाँ रहता है, एक वैली में रहता है, एक हिल में रहता है अपने परिवार के साथ। और उसका भगवान पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। वो क्या है, एक इनोसेंट है, होपफुल है, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ठीक है। आगे देखते हैं। पोस्ट मास्टर क्या है, एक फैट है, एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन द फेथ इन गॉड। एक बहुत ही प्यारा आदमी है, ठीक है। थोड़ा मतलब फिजिक के बारे में बताया है कि वो कैसा आदमी है, मोटा आदमी है। और क्या है कि वो भगवान, जो लेंचो का विश्वास था भगवान पे, उसको बनाए रखने के लिए उसने क्या किया था, लेंचो की मदद की थी। और उसने अपना एक सैलरी का हिस्सा दिया था किसको, लेंचो को, एज अ चैरिटी के रूप में। पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज देखते हैं, वो क्या है कि पीपल हु हेल्प लेंचो पोस्ट मास्टर कॉल्स दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे सॉ द लेटर बट हेल्प हिम इन नीड। लेंचो कॉल्ड देम एज बंक ऑफ क्रू। अब जो ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो क्या थे कि पोस्ट मास्टर के कहने पे सब लोगों ने मदद किया, और ये सारे के सारे पैसे किसको गया, लेंचो को गया। लेकिन लेंचो ने बदले में उनको क्या बताया कि एक बेईमानों का ग्रुप बताया, ठीक है। अब चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल विद द फैमिली। ही वाज ओनली horse in the entire family. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for the good rain to have good harvest so he could earn मनी फॉर हिज फैमिली। लेंचो का है कि एक किसी घाटी में रहता है, घाटी के पहाड़ का जो हिल वाला एरिया होता है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। और वो क्या क्या है कि कॉर्न का प्लांट लगा है, ठीक है ना। वो अपने मतलब कि मकई का खेती करता है, सिंपली बोले तो। और उस पूरे वैली में उसका एक मात्र उसका घर है, दूसरा कोई घर आस पड़ोस में कोई नहीं रहता है, ठीक है। और उसका जो खेती किस चीज़ का कर रहा है, वो कॉर्न का कर रहा है, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं आपको
कि उसको इंतज़ार है किस चीज़ का, एक गुड रेन का, ताकि बारिश हो तो हमारा जो फसल हो वो क्या हो, अच्छा हो, और उस फसल को बेच के अपने परिवार के लिए एक अच्छा खासा पैसे अर्न कर सके। ठीक है। Lencho, turning of Lencho hope into despair. As the Lencho hoped it start raining at the time of supper, which gave Lencho a ray of hope. He extremely happy to see that he compared the raindrop as a silver coin and so his joy. बोलता क्या है कि जब लेंचो खाना खा रहा होता है तो जैसा कि लेंचो को आशा था कि आज बारिश होने वाला है, उसके आशा के अनुसार क्या होता है कि बारिश स्टार्ट होता है, और वो रेन ड्रॉप को किसी से कंपेयर करता है कि सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है कि जो बारिश के बूंदे हैं वो कोई बूंद नहीं है, वो क्या है, एक सिल्वर कॉइन है। ठीक है ना। और इस वजह से वो क्या होता है, खुश होता है। बट सुन हिज जॉय टर्न इनटू despair as the rain changed into hailstone which ruined the crop. The field has been covered with the snow like a layer of white salt. Lencho was worried for his family. लेकिन जो उसका खुशी था वो ज़्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि ये जो पानी था, हल्का हल्का जो पानी था वो आगे चल के किसी में बदल गया, हेलस्टोन में, यानी ओलावृष्टि में बदल गया। ठीक है ना। और इस वजह से क्या था, उसका जो पूरा का खेत है वो स्नो से ढक गया। ठीक है। और पूरा का पूरा फसल उसका बर्बाद हो गया। आगे देखते हैं। लेंचोस फर्म belief in God. Though Lencho was a poor farmer and has lost all his crop, he had firm faith in a God he found in. देखो इस बोलता क्या है कि पूरा का पूरा उसका जो फसल है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, कि लेकिन और इसीलिए वो क्या होता है कि लेकिन उसका जो विश्वास होता है वो भगवान से टूटता नहीं। ठीक है ना। और इसलिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, भगवान को मदद के लिए एक चिट्ठी लिखेगा। ठीक है ना। और वो चिट्ठी से क्या करता है कि चिट्ठी में वो 100 पैसे उसका डिमांड करता है, ताकि क्या कर सके कि वो अपना जो खेत है उसको फिर से लगा सके। ठीक है। और जब तक कि दूसरा फसल ना कट जाए तब तक अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है ना। और वो क्या लिखता है उस चिट्ठी में कि भगवान अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हमारा जो परिवार है भूख से इस बार मरने वाला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो जब वो पत्र लिखता है, जो चिट्ठी लिखता है भगवान के नाम, वो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, वो मेल करके आ जाता है। ठीक है ना। अब वो जो चिट्ठी है उसको कौन उठाता है, पोस्टमैन उठाता है, और उसको कहाँ लेके जाता है, पोस्ट मास्टर अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। और जब पोस्ट मास्टर उस चिट्ठी को पढ़ता है तो वो क्या करता है, हंसने लगता है। क्या करता है, हंसने लगता है। लेकिन उसको बाद में थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि इस आदमी पे, इस मतलब लेंचो को गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। तो वो क्या डिसाइड करता है कि अपने और मतलब अपने जो ऑफिस के लोग हैं उसको क्या बोलता है कि थोड़ा थोड़ा अपने पैसे इकट्ठा करो और इसको दे दो। ठीक है ना। ताकि इसका जो भगवान पे विश्वास है वो बना रहे। ठीक है। और पूरे जो ऑफिस होता है वो सब मिलके कितना कलेक्ट करता है, 70 पेसोस के आसपास कलेक्ट करता है, और पेसोस किसको देता है, लेंचो को मेल कर देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। लेंचो गेट एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। देखो अब क्या होता है ना कि सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और जो पोस्ट मास्टर है खुद अपने सैलरी, आधा सैलरी मिला के क्या करता है, वो मात्र 70 पेसोस को अरेंज कर पाता है, उससे ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो इस वजह से जो लेंचो देखता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि भाई हमने तो 100 पेसोस मांगे हैं, लेकिन भगवान ने क्या दिया है, 70 पेसोस ही दिया। ठीक है ना। लेंचो ने कितना डिमांड किया था, 100 पेसोस का, लेकिन उस लिफाफे में कितना था, 70 पेसोस था, क्योंकि सारे ऑफिस वाले मिलकर 70 पेसोस ही क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। ठीक है ना। तो ये चीज़ देख के लेंचो गुस्सा हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो फिर से भगवान को पत्र लिखता है। और उस पत्र में क्या बोलता है कि भगवान तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो मुझे प्राप्त हुए, लेकिन जितना मैंने बोला था उतना प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना। हम जानते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। तो ये जो पैसे, जो 30 पैसेज है, ये जो 30 पेसोस है, उसको किसने खा गया है, बैंक के कर्मचारी ने खा गया। ठीक है ना। और अगले बार जब मुझे पैसे भेजना तो बैंक के थ्रू मत भेजना, किसी दूसरे माध्यम से भेजना, ताकि ये जो क्योंकि ये जो बैंक के जो कर्मचारी है वो क्या है, पूरा का पूरा सब चोर है, चोर बदमाश है। ठीक है ना। ये आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। वर्ड मीनिंग को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये वर्ड मीनिंग ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, नहीं भी पूछता है, क्योंकि बिहार बोर्ड नहीं है, सीबीएसई में वर्ड मीनिंग नहीं पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतना कम ही रहता है कि क्या पूछेगा वर्ड मीनिंग। ठीक है। चैप्टर का हाईलाइट कुछ नहीं है, बस जो आप पढ़े वही सेम चीज़ है। इसको देखने से सिर्फ टाइम पास होगा, उतना आपके पास समय है नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। ये जो नेल्सन मंडेला क्या थे, साउथ अफ्रीका के क्या थे, नेल्सन मंडेला क्या थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। और ये जो राष्ट्रपति जो ये बने, ठीक है ना, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो राष्ट्रपति बने। इसीलिए ये जो
जब उनका जो पहला सेरेमनी हो रहा था, शपथ समारोह हो रहा था, उसमें उनका एक भाषण था, उसी भाषण से चैप्टर को लिया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चैप्टर का स्केच क्या देखते हैं, बताते हैं आपको कि जो चैप्टर है वो क्या है। नेल्सन मंडेला का जो बुक है सेम ने, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक किताब से लिया गया है। और ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, एक तरह का भाषण है। क्या है, भाषण है। ग्लिम्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, हिज एजुकेशन, 30 ईयर इन प्रिजन, प्लेन्स टू हैड सफर्ड हिज यंग एज। ये जो चैप्टर है वो पूरा पूरा क्या फोकस करता है कि नेल्सन मंडेला को उनका एजुकेशन तक कैसा था, उनका जो छोटा जब थे उनका जीवन कैसा था, जो 30 साल वो जेल में बिताया उनका कैसा था, और पेन कैसा था, वो पूरे अपने इंटायर लाइफ के बारे में हल्का हल्का ये चैप्टर क्या करता है, ग्लिम्स देता है, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर कैरेक्टर के विषय में देखते हैं। पहले कौन है, नेल्सन मंडेला। दूसरे कौन है, जनानी जो उनकी डॉटर थी। और तीसरे कौन है, मिस्टर डेक्लार्क जो कौन थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस ओवरव्यू चैप्टर का देखते हैं कि इनॉग्रेशन जो पहला होता है वो क्या था कि नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि इस आज 10 मई के दिन, कौन से डे, 10 मई के दिन आप सबका स्वागत है। कहाँ स्वागत है, साउथ अफ्रीका के धरती पे, क्योंकि वो क्या करने जा रहे हैं, मतलब कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में क्या बनने वाले हैं, वो शपथ समारोह लेने वाले हैं, ठीक है, शपथ लेने वाले हैं। और जितने भी वर्ल्ड लीडर उनके इस समारोह में आए होते हैं, उनको वो क्या करते हैं कि सबको संबोधित करते हैं, सबको क्या करते हैं, वो नमस्ते करते हैं, सबको बताते हैं कि आज पहला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है उनका शपथ समारोह है, और आप लोग अलग अलग पूरे देश से जो आए हैं ये उनका पूरा आभार क्या बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा सेरेमनी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है प्रिटोरिया में। कौन से बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में हो रहा है एम्पी थिएटर में। किसी एम्पी थिएटर एक तरह का, मान लीजिए कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें क्या हो रहा है, प्रिटोरिया के सबसे बड़े हॉल में ये काम हो रहा है, ठीक है, ये समारोह हो रहा है। स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। और ये क्या बोलते हैं कि एक सेकंड, ये नेल्सन मंडेला वाज accompanied by his daughter Janani. Mr. De Klerk was the first person who took the oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who swore the first president, Nelson Mandela, and the last person who first black president. बोलता क्या है कि नेल्सन मंडेला के साथ साथ क्या होते हैं, मिस्टर डे क्लार्क जो कि साउथ अफ्रीका के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, और जो मिस्टर टाबो मेवाकी हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वो एक वादा करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि जो उनके जो लोग हैं जो गरीबी में, डिप्राइवेशन में, सफरिंग में जो गुजर रहे हैं, उन सब क्या करेंगे, उससे सबका पूरे देश का उत्थान करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट। अब ये जो जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई समारोह होता है बड़ा सा, जैसे प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, तो हमारे देश में भी क्या होता है कि जो मिलिट्री होता है वो उनका सम्मान दर्शाने के लिए, उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट जाहिर करने के लिए वो क्या करता है कि जेट के थ्रू अलग अलग कलरफुल्स दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि जो ये जो स्वतंत्रता दिवस है या जो रिपब्लिक डे है, उसमें क्या होता है कि जो इंडियन आर्मी का जो जेट होता है वो क्या करता है कि अपने जेट के थ्रू वो अलग अलग कलर, जो फ्लैग का कलर करता है, मतलब रंग छोड़ता है, ठीक है ना। उससे आसमान में क्या होता है कि एक डिस्प्ले बनता है, एक तरह समझ लिए कि अपना वो प्रदर्शनी करता है, ठीक है। तो व्हेन नेल्सन मंडेला टेक ओथ साउथ अफ्रीकन जेट डिस्प्ले द मिलिट्री पावर, वो क्या करता है, जब नेल्सन मंडेला ओथ ले रहे होते हैं, शपथ ले रहे होते हैं, तो जो मिलिट्री है वो क्या करता है कि उनके प्रति, यानी कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के प्रति क्या करते हैं कि वफादारी शो करते हैं, और जनरल्स होते हैं वो क्या है कि उनको सल्यूट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आर्मी है वो उनके साथ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। बोलता है कि जो लंबे समय से, ये पूरा लाइन का मतलब आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में सिनेरियो क्या था। साउथ अफ्रीका में जैसे कि जैसे मान लीजिए इंडिया का सिनेरियो लेते हैं कि इंडिया में क्या था, अंग्रेज था और क्या था, इंडियन था। कौन था, अंग्रेज और इंग्लिशमैन और इंडियन था, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग थे। एक वो साउथ अफ्रीका के लोग थे जो गोरे लोग थे, और एक वो थे जो कि काले लोग थे, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो काले और गोरे लोग थे, जो गोरे लोग थे वो काले पे क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, इसलिए इसको क्या रेफर किया गया है, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। कि एक तरह का सिस्टम था जिसमें क्या है कि रेशियल डोमिनेंस के होने के कारण क्या था, जो गोरे लोग थे वो ब्लैक पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे, अलग अलग तरह का। जैसे मान लीजिए अंग्रेज जो इंडिया में करते थे ना, वो सेम चीज़ गोरे लोग अफ्रीका के काले लोगों पे करते थे, ठीक है ना।
रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिम्ब्रेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये पूरा लाइन क्या बताता है कि ये जो आज़ादी जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला के लिए के कारण नहीं मिला है। ढेर सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अपने जान को गंवाया है, अपने जान की बाजी लगा दी है, अपने जान की रक्षा न करते हुए क्या अपने देश के लिए लड़े। जैसे कि जैसे तम्बोज हो गया, जैसे वाल्टर सिसुली हो गया, जैसे चीफ लिथलिस हो गया, यूसुफ दादू हो गया। ये सब के सब कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने देश के फ्रीडम के लिए जान की बाजी लगा दी। ठीक है, ये पूरा लाइन का वही मतलब होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ मैन। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि आपको हम बताते हैं कि एक आदमी के प्रति क्या होता है, एक आदमी का जो कर्तव्य होता है वो किसके प्रति होता है? अपने लोगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति होता है। लेकिन उसी आदमी का जो दायित्व होता है वो अपने देश के प्रति होता है, अपने कम्युनिटी के प्रति होता है, अपने लोगों के प्रति भी होता है। ठीक है ना। और इसलिए कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने फैमिली के प्रति। मान लीजिए मेरा जो कर्तव्य है वो अपने फैमिली के प्रति भी है और हमारे देश के प्रति भी। ठीक है, तो देश पर अगर किसी तरह का विपत्ति आता है तो हमें अपनी फैमिली को छोड़ के अपने देश को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताता क्या है कि ये जो हर एक आदमी का जो कर्तव्य है वो उसका कर्तव्य क्या है कि अपने देश के, अपने लोगों की रक्षा के लिए वो आवाज उठाए। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला, कि किसी भी फ्रीडम का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये जो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला है, यानी कि काले लोगों को फ्रीडम मिला है गोरे लोगों से, उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो इसका फ्रीडम का मतलब क्या है कि बचपन में नेल्सन मंडेला क्या सोचते थे कि जब वो बच्चा थे तो उनको लगता था कि वो नदी में नहा सकते हैं अपने मर्जी से, या आसपास में घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, ये उनको फ्रीडम लगता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते गया, जैसे जैसे फ्रीडम का मतलब समझ में आने लगा, उनको लगने लगा कि जो जहाँ गोरे लोग जा सकते हैं वहाँ काले लोग नहीं जा सकते, जो शिक्षा गोरे लोग प्राप्त कर सकते हैं वो काले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनको ये समझ में आने लगा कि उनको ये समझ में आने लगा कि धीरे धीरे क्या एज के साथ, बदलते हुए एज के साथ धीरे धीरे फ्रीडम का मतलब चेंज होने लगा। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे में थे तो आपको क्या लगता था कि हमको बाहर जाने का मतलब शाम में खेलने का फ्रीडम नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी आपको जो है वो अलग तरह का फ्रीडम चाहिए, और आज से 10 साल बाद आपको क्या चाहिए? अलग तरह का फ्रीडम चाहिए। ठीक है ना, तो एज के अनुसार अलग अलग क्या होता है, फ्रीडम का मतलब बदलते रहता है। और ये जो लोगों का जो भूख है फ्रीडम के प्रति, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है लोगों में। ठीक है, सबको क्या रहना है? फ्री रहना है, और सबको एक इज्जतदार लाइफ जीना चाहिए। ठीक है ना, और जीना देना चाहिए। और इसलिए क्या होता है कि जब साउथ अफ्रीका के जो काले लोग क्या होते हैं कि जब आज़ादी पाते हैं तो गोरे लोगों को भगाते नहीं है, बल्कि उनके साथ क्या रहते हैं? समन्वय बना के रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, यही आपका समरी है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है टू अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी कि दो कहानियाँ किसके मतलब किसके लिए है? फ्लाइंग से रिलेटेड दो कहानी। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो क्या है? द चैप्टर टू अ स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्पायरिंग स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है ना, पहला जो स्टोरी है वो क्या है? फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा क्या है? एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो पहला जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें क्या है? कैरेक्टर ए फैमिली ऑफ सीगुल है। 6 मेंबर का एक फैमिली, जिसका क्या है? सीगल। सीगल क्या होता है कि जो समुद्र में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, जो समुद्र से मछली मारकर खाते हैं, एक तरह का समझ लिए कि बगुले का परिवार होता है जो कहाँ रहता है? सी के आसपास रहता है, यानी समुद्र के आसपास रहता है, समुद्री बगुला कह सकते हो आप। ठीक है, और एक यंग सीगुल है जो कि अभी उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है। ठीक है, और जो स्टोरी 2 है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें क्या है? नरेटर है जो कि खुद एक पायलट है, और वो कहता है डेकोटा एरोप्लेन के ऊपर जो फ्रांस से इंग्लैंड के जो बैकवर्ड है उसके कारण क्या होता है? वो भटक जाता है। ठीक है, और एक अननोन फ्रेंड है, एक पायलट है जो कि ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा है। ठीक है, और एक वुमेन है, वर्किंग वुमेन, जो कौन है? कंट्रोल सेंटर पर काम कर रही है। तो
जो पहला स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें क्या होता है कि एक लियाम ऑफ फ्लाहर्टी क्या है, स्टोरी इज अबाउट द फैमिली ऑफ सीगुल. देयर वाज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वाज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्रायल्स. द स्टोरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वन लाइफ एंड ऑल्सो गिव द मैसेज दैट द वन नीड टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल ऑफ लाइफ. ये जो पूरा कहानी है जो लियाम ऑफ फ्लाहर्टी बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि पूरा कहानी एक सीगल फैमिली का है, और उस सीगल फैमिली में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा चूजा है जो कि अभी उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है. वो बहुत बार ट्राई करता है कि वो उड़े उड़े, लेकिन उड़ नहीं पाता है. लेकिन फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या होता है इस कहानी में दर्शाया जाता है कि वो फैमिली क्या करता है, उसको उड़ने में मदद करता है, बताता है कि कैसे तुमको पहला फ्लाइट लेना है, और जब उसको खुद में विश्वास रखता है तो क्या होता है कि वो आसानी से उड़ पाता है, ठीक है ना. तो सबसे पहले तो सीगल फैमिली के बारे में बताया है कि सीगल फैमिली क्या है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल, मदर फादर 3 सन एंड 1 डॉटर. इस पूरे फैमिली में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यानी 6 मेंबर है. मदर फादर 3 क्या है, 3 है बेटा और 1 क्या है, डॉटर है, ठीक है. लिख देते हैं. ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट वन एक्सपर्ट इन फ्लाइंग. जो सबसे छोटा वाला है उसको छोड़ के बाकी सबको उड़ना आता है, ठीक है ना. His parents have tried several times to teach him how to fly, but scared to do that and does not want to try anymore. He relies on the food that his parents bring back from their flight. वो उसको इतना डर लगता है उड़ने में कि वो उड़ नहीं पाता, ठीक है ना. वो बार बार जब भी उड़ने जाता है वो डर के मारे क्या कर देता है, अपना पैर पीछे खींच लेता है और वो आसानी से उड़ नहीं पाता, ठीक है ना. और इसलिए वो डिपेंडेंट है किस पे, अपने माता पिता पे, कि अगर उसको अपने जब वो उड़ने जाएंगे तो कुछ खाना लाएंगे तो उसको देंगे तब वो जिंदा है, ठीक है ना. यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग. अब ये जो यंग सीगल है उसको क्या है, डर लग रहा है, ठीक है ना. किस बात का डर लग रहा है, तो यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक दैट इफ ही फ्लाइज हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड वुड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड ड्रॉन. इवन हिज पेरेंट्स हैव रिवोक्ड हिम, दे थ्रेटन हिम बट ही डज नॉट फ्लाइट. ही वुड डाइज ऑफ हैंगर बट ही डज नॉट ट्राई. बोलता क्या है कि उसको डर लगता है कि अगर वो उड़ता है तो उसका जो पंख है वो सपोर्ट नहीं करेगा, और इस वजह से क्या होगा, वो गिर जाएगा. इस वजह से वो किस में गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है ना. इसलिए वो क्या करता है, वो उड़ता नहीं है, वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है ना. इसलिए वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स बहुत बार उसको बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो ट्राई नहीं करता, फिर वो क्योंकि उसको डर लग रहा है बार बार, ठीक है ना. पेरेंट्स लिव यंग सीगल एलोन. क्या होता है कि आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट हिज पेरेंट्स लिव हिम एलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड. दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज क्वाडिस. Cowardice. The young seagull look at the brother sister and enjoy swimming, diving in the sea water, and no one comes near him to offer food. क्या होता है कि उसके पेरेंट्स है वो थक हार के क्या आते हैं कि अब तुम यहीं पे मरो, हम जा रहे हैं. तुमको इतना बार समझाएं कि उड़ो उड़ो उड़ो, लेकिन तुम उड़ नहीं रहे हो, इसलिए क्या है कि हम जा रहे हैं यहाँ से. और पूरा का पूरा परिवार क्या है उसको अकेले छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना. उस ऊपर जो क्लिफ होता है, क्लिफ से देख रहा था, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे समुद्र है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, बड़ा सा चट्टान है. तो यहाँ से वो क्या करता है, वो देख रहा था कि उसका जो बाकी जो भाई बहन है वो क्या है, समुद्र में आराम से घूम फिर रहा है, उड़ रहा है, डाइव कर रहा है, स्विम कर रहा है, लेकिन उसको क्या है, अकेले सब छोड़ दिया है, ठीक है ना. उसको कोई पूछ भी नहीं रहा कि खाओगे कि नहीं खाओगे खाना, ठीक है. अब देखते हैं हंगर एंड हीट इंक्रीज. अब जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, जो छोटा वाला बच्चा होता है, जो सीगल चूजा होता है, उसको क्या होता है, भूख बढ़ते रहता है. उसका हीट क्या होता है, वो उसका जो मतलब कि जैसे धूप पड़ता है तो हीट बढ़ने लगता है, यानी गर्मी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, भूख भी बढ़ रहा है, ठीक है ना. और इसी मजबूरी में वो क्या करता है कि एज जो उसका जो मतलब कि जो पहाड़ का जो सबसे किनारे वाला हिस्सा है उसके पास आ जाता है, और वो क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि वो फॉल ऑफ स्लीप हो गया, बट नो बडी टेक्स नोटिस ऑफ हिम. वो क्या करता है, वो नाटक करता है कि चलो मैं सो गया हूँ, अब मुझे बचा लो, ठीक है, आगे कुछ खाना दे दो ताकि मैं जीऊँगा. हिज फादर मदर हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी एन hearty breakfast and father seems busy pinning the feather on his back. The mother look at him and tries to tempt him with the feast of his her begging and crying does not affect him. ये बोल रहा है कि
वो क्या होता है कि बेचारा भूख से इतना कमज़ोर हो गया है ना कि अब क्या हो गया कि उसे बार बार नींद आता है, ठीक है ना, और वो नाटक भी करता है नींद आने का, ताकि बाकी लोग क्या उस पर फोकस दे कि मर गया है, इसको कुछ खाना वाना खिला देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका जो भाई बहन है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसको जो बाप है वो क्या है, प्रिनिंग करने में लगा हुआ है। क्या करना है, प्रिनिंग करने में लगा हुआ है, और इसीलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। पर उस पर ध्यान कौन दे रहा है, उसकी माँ ध्यान दे रही है। आगे बताते हैं। यंग सीगुल डाइव्स फॉर द फूड, ठीक है। द यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज सरप्राइज्ड एनफ हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन, ही डाइव्स फॉर द फूड एंड ही बिगिंस टू फॉल डाउन विद द स्क्रीम एज सून हिज डाइव। बोलता है कि वो हैरान होता है कि उसके माँ भी उस पर ध्यान नहीं दे रही, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, लेकिन वो हैरान है इस बात से कि उसकी माँ भी उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही, ठीक है ना। और इसीलिए वो क्या होता है कि अब वो खाना खाने के लिए मजबूर हो गया है कि वो डाइव करेगा, वो हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो क्लिफ होता है, जो भी आपको पता है, उस पर उससे वहाँ से कूदने के लिए वो मजबूर हो जाता है, ठीक है ना, कि अगर अब नहीं कूदे तो यहीं पर पड़े पड़े मर जाएंगे, ठीक है ना। और वो जैसे ही वो कूदता है वैसे ही वो क्या करता है, वो गिरने लगता है और वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है डर के मारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्लाइट बिगिन, द यंग सीगुल बिगिंस टू फॉल इन द सी, ही अफ्रेड ऑफ ड्राइंग एंड ही ट्राइज टू स्प्रेड his wings outward. The begins flying. They feels a little dizzy and his all fear vanished. He soared slowly and downward, upward, and he could finally fly on his own. बोलता है कि जब वो पहला जो क्लिप पर से कूदता है तो वो गिरने लगता है, ठीक है ना। और इसी डर के मारे क्या करने लगता है, वो जल्दी जल्दी अपना जो पंख है वो क्या करता है, चलाने लगता है। और इसी पंख चलाने की वजह से क्या होता है, वो सक्सेसफुली अब उड़ने लगता है। और वो बार बार क्या करता है, ऊपर नीचे पंख के थ्रू अपना ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब कि आसानी से उड़ सकता है, ठीक है ना। और इस वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये जब वो उड़ने लगता है तो उड़ते उड़ते कहाँ जाता है, वो अपने फैमिली के पास जाता है और पूरा फैमिली का दोबारा से रीयूनियन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, जो ब्लैक एरोप्लेन है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्सिथ नाम के एक नरेटर है, वो बता रहे हैं, यानी कि राइटर हैं, वो बता रहे हैं। बोलता है, ट्रिप टू इंग्लैंड, ऑटर वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट द नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, ही वाज ईगर टू मीट हिज फैमिली, ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, इवन द सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो, ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड ओवर द बे एंड इंस्ट्रक्टेड टू टर्न टेबल 12 डिग्री वेस्ट। जो नरेटर है, जो राइटर है, वो क्या कर रहा है कि फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपना एक फ़्लाइट लिया है, और उस एरोप्लेन का क्या है, वो खुद ही पायलट है, ठीक है ना। और वो क्या है, जब वो निकलता है तो जो दिन है वो क्या होता है, क्लियर स्काई होता है, काफ़ी सुहाना दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और वो सिटी पेरिस से क्या होता है, वो देखता है, ठीक है ना, नीचे देखता है एरोप्लेन से। और फिर कॉन्टेक्ट किसको करता है, पेरिस कंट्रोल को कॉन्टेक्ट करता है। और पेरिस कंट्रोल क्या बोलता है कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है ना। Everything was going well before he saw a storm cloud, and Paris was about 150 kilometers behind him, and the nature for the author to panic, and he knew it was not possible to fly up and over the storm over, and confused for the atonement. बोलता है कि जब वो आगे बढ़ता है तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है, ठीक है ना। और आगे अचानक से क्या देखता है कि बहुत बड़ा क्लाउड है, क्लाउड स्टॉर्म है, ठीक है ना। अब वो पीछे जा नहीं सकता है, और वो अगर उस क्लाउड स्टॉर्म को घूम कर जाता है तो उसके पास उतना फ्यूल नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो स्टॉर्म के पास से गुजरेगा, ठीक है। वो इस पूरे लाइन में क्या बताता है कि देखो, वो जो मान लीजिए कि एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारा थी क्लाउड है, तो अगर यहाँ से जाता है तो उसके पास इतना फ्यूल नहीं, तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो क्लाउड से घुस के पार करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो इसमें घुसता है तो उसके क्या होता है कि जितना भी मैग्नेटिक कंपास वगैरह होता है, रेडियो सिग्नल होता है, वो सब का सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। और उसको जो पेरिस से कंट्रोल होता है वो भी क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। और समझ ले कि ये जो पूरा का पूरा जो ये धुंध है, पूरा जो क्लाउड है, उसमें क्या होता है, वो खो जाता है, ठीक है। आगे क्या है कि कुछ जब वो बड़े से इसमें खो जाता है, स्टॉर्म में खो जाता है, तो क्या देखता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन है, उसके साइड से क्या है, उसको समझ लिए कि एक बता रहा है कि इंडिकेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। उसको लगता है कि मतलब कि अचानक से ये ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आ गया, लेकिन उसको लगता है कि हो सकता है कि मेरे जैसे ही कोई एरोप्लेन क्या है, एक हो गया है, इसलिए क्या कर रहा है, वो मेरी मदद करना चाह रहा है, ठीक है ना। और उसी ब्लैक एरोप्लेन को ऑर्थर क्या करता है, फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं।
जब वो आधे घंटे तक वो फॉलो करता है उस ब्लैक एरोप्लेन को, तो वो क्या करता है कि उसके पास अब उतना ही फ्यूल है जितना वो आगे चल के 10 से 15 मिनट तक वो फ्लाई कर सकता है। उसके बाद वो उसका फ्यूल का जो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो उसे फ्लाई करते जाता है तो क्या देखता है कि वो पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है, इंग्लैंड पहुंच चुका है। कहाँ इंग्लैंड पहुंच चुका है, इंग्लैंड पहुंचा है। और इसको पहुंचाया कौन है, वो ब्लैक एरोप्लेन पहुंचा है। जब वो उतरता है तो क्या करता है वो कि देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन गायब है, ठीक है ना। जब इंग्लैंड कंट्रोल से पूछता है, इंग्लैंड वाला जो एयर कंट्रोल होता है उससे पूछता है, तो बोलता है कि इस समय आकाश में किसी तरह का कोई एरोप्लेन है ही नहीं। देखिए जब वो कंट्रोल टावर से पूछता है तो क्या बोलता है कि इस समय आकाश में किसी तरह का कोई ब्लैक एरोप्लेन, क्या कोई एरोप्लेन है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है, स्टॉर्म है, ठीक है। और एक तरह से चमत्कार ही समझ सकते हो, जो कि क्या करता है, ऑथर को बचाता है, ठीक है ना। आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं।